ठीक है फिर चलो रिकॉर्डिंग ठीक है 3 मार्च को सर। ठीक है बेटा 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है तो बहुत खूब। तो आज का चैप्टर जो है सर्कल्स के ऊपर है और टॉपिक जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्कल। मतलब जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन में भी था ना, बहुत सारे फॉर्म्स था, राइट? याद है ना? 4-5, मुझे कितना फॉर्म से मुझे याद यस नहीं, सर। लगभग टोटल अगर मिलाएंगे तो 5 फॉर्म्स था मेरे हिसाब से। आ रहा है 5 या 6, बट मेन जो था 3 या 4, 3 या 2 था, 3 था। उसके रिगार्ड उसको यूज करके बाकी बना सकते थे। ठीक है, चलो फिर बनाते हैं आज का क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, टॉपिक जो भी है। तो पहले जो आएगा वो फॉर्म का नाम है सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या बोल रहा है ये? मान मतलब ये ऐसा एक चीज है कि मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? और हर एक सर्कल का क्या है बेटा, एक सर्कल का पहले ना थोड़ा बेसिक दिखा देते हैं। व्हाट इज सर्कल? अगर सर्कल को लोकस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सर्कल अगर मैं बोलूं, इससे पूछूं बेटा सर्कल क्या है, क्या होगा आपका आंसर? Sir, a circle is simply a circle is a simply round shape that has no corners and segments. हाँ, आप बोल सकते हो ऐसे भी सर कि हाँ ऐसा है कि कोई भी क्या नहीं है, राउंड, टोटली राउंड होगा, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होगा। आप देख पाओगे कि कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है इसमें। या तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अगर लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि इट इज द लोकस ऑफ ए, क्योंकि आप सोचो इस चीज को, पहले अगर मैं बोलूं तो ये एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है? और मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं कि आपको इसी पॉइंट से एक क्या लेना है, एक डिस्टेंस पे, डिस्टेंस में बोल दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है। आप बोलोगे सर इधर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये वाला एक पॉइंट ले लिया मैंने। आप बोलोगे सर मैं इधर से ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, इधर से ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। मतलब एक फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के रिगार्डिंग आप जितना पॉइंट्स ले सकते हो, वही पॉइंट का लोकस है आपका सर्कल। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगे एंड उसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका बन जाएगा ना ये टोटल सर्कल। तो यही है आपका लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल का डेफिनेशन कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट का ही लोकस है, विच मूव कर रहा है ना, तो विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये बड़ा फिक्स पॉइंट कौन है? सेंटर है। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, सारे में मैं 2 ले रहा हूँ, अगर 2 लूंगा तो सारे में 2 लूंगा। मतलब पर्टिकुलर एक सर्कल के लिए ये वाला डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ये हम बोल सकते हैं सर्कल्स। बात समझ आया सबको? Yes sir. ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। अब हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स। उसमें से जो पहला वाला आता है वो आता है आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है सर ये? पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आपका एक कोऑर्डिनेट है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगा इसमें कि सर इसका जो सेंटर है वो यही है जहां की आपका 0 0 आ रहा है। Yes sir. मतलब ये वाला केस मतलब बोल सकते हैं वेयर द सेंटर
इज 0,0 एंड हम पकड़ लेते हैं कि रेडियस जो आएगा आपका वो ए मान लेते हैं। चलो ये आर जो मन में जाए आपको। तो आप मान लो ये वाला आपको दिया है, ये पॉइंट पी है जो एच कमा के पे है, और ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है आर। बात समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब एक चीज देखो, इसमें अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा तो मेरा ये वाला डिस्टेंस एच बन जाएगा और ये वाला डिस्टेंस के बन जाएगा, राइट? Yes, sir. तो मेरा कंडीशन क्या था सर्कल का कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये वाला पॉइंट ओ 0,0 से मतलब ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज आर ही होगा। और अगर Yes, मैं sir. बोलूं मुझे ये दोनों का मतलब इसका नाम ओ देते हैं, ओ पी जो है दिस इज इक्वल्स टू आर। और ओपी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसको Yes, मैं sir. x1 y1 मान लूंगा और ये 0,0, तो अंडर रूट कितना होगा? h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर। और ये आएगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और लोकस ये है तो इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगा? एच एंड के को रिप्लेस करना पड़ता है। एच रिप्लेस होता है एक्स से, के रिप्लेस होता है वाई से, एंड द इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब यही आपका आ जा रहा है सर्कल का पहला वाला फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। मतलब जो आपका रेडियस सेंटर जो है वो अगर 0 होगा तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। तो आपको अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिखेगा कभी भी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, आपको देख के समझ जाना है ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर 0,0 में बैठा है और इसका रेडियस क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ 5। क्योंकि आर स्क्वायर अगर फॉर्म है तो आर होता है रेडियस। तो आप बोलोगे रूट, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 का होल स्क्वायर, सो आर शुड बी रूट ओवर ऑफ 5 एंड ये है इसका रेडियस। तो ये रहा आपका पहला वाला फॉर्म जिसको हम बोलेंगे सेंटर्ड रेडियस फॉर्म। देख लो बेटा सबको समझ आया या नहीं? बहुत इजी चीज है फिलहाल। Yes, sir. ठीक है, Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका ही जो दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है सर? नंबर 1, इसको भी हम सेंटर रेडियस फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है देखो, जो पहला वाला था इसमें आपका सेंटर 0,0 में आ रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सेंटर कुछ और पॉइंट पे आएगा। तो हम कैसे करेंगे? ऐसा रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि ऑलवेज आपका वो सेंटर में ही आएगा ना, मतलब 0,0 में ही आएगा। कुछ और पॉइंट भी तो हो सकता है। तो उसको कैसे डील करेंगे? तो मान लो आपका जो है वो इधर है आपका और ये है, तो इसका एक रेडियस सेंटर भी रहेगा सर, और सेंटर है तो इसका एक रेडियस भी रहेगा आर। तो अभी मैंने क्या बोला, मान लेते हैं ये वाला जो आपका सेंटर है इसका पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट x1, y1, और ये वाला जो पॉइंट है इसका आपका कोऑर्डिनेट है h, k। बात समझ आया या नहीं? और अकॉर्डिंग टू क्या है? अकॉर्डिंग टू सर्कल का जो बेसिक क्या है डेफिनेशन है, डिस्टेंस इन बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड दिस मूवेबल पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब Yes, जो sir. सी है और इसका ये वाला पॉइंट का नाम अगर हम क्या दे देते हैं, इसका नाम सी, इसको ए देते हैं, चलो एच, के। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज सेम आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं सर ए सी इक्वल्स टू आर ही ना होगा।
और AC का मतलब क्या, 2 पॉइंट का डिस्टेंस। कैसे करते हैं डिस्टेंस, फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर h माइनस x1 होल स्क्वायर k माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। हाँ या ना बोलो। यस सर। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो h माइनस x1 का होल स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, राइट। एंड आप देखो इसमें कि ये जो है यही एक्चुअल में आपका इस इक्वेशन का फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मेशन है। बट इक्वेशन को जाने के लिए एच को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स एंड के को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वाई में। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वही आएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही बन जाता है आपका ये वाला फॉर्म जिसको हम बोल रहे थे कि सेंटर रेडियस फॉर्म। बट ये सेंटर 0 0 में नहीं है, कहीं और होगा, तो ये वाला आपका फॉर्म बनेगा। ये दोनों ही सेंटर रेडियस फॉर्म कहलाया जाता है। पहला वाला आपका ऑरिजिन एट 0 0, मतलब सेंटर जो था 0 0 पे था, और ये वाला आपका क्या है, कहीं और पॉइंट पे हो जाता। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो इसका रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। समझ आया ना सबको? बहुत इजी चीज है, कुछ दिखाया ही नहीं, बोल सकते हैं। Yes, sir. चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पहला वाला। क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना सर समझने में इजी होगा कोई भी टॉपिक। बोल क्या रहा है, द लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 5, 3x minus 4y equals to 7 are diameters of a circle of area 49 pi square units, then equation of this circle, and the options are x square plus y square plus 2x minus 2y equals to 47, b x square plus y square minus 2x plus 2y equals to 62, c x square plus y square plus 2x minus 2y equals to 62, x square plus y square minus 2x plus 2y equals to 47। ये आया था आपका AIEEE में। आप बोलोगे सर ये कौन सा एग्जाम है? अभी आपका जो जेई मेंस है वो पहले AIEEE नाम के जाना जाता था। AIEEE का फुल फॉर्म था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये भी ऑल इंडिया वाला ही था, तो इसको ही बाद में चेंज करके जेई मेंस कर दिया। इसका पहला 2 टायर ही था कि वो मेंस, एंड देन AIEEE का दूसरा वाला एडवांस। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया है, पहले ही देख पा रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है। ये होगा ही, सिर्फ सर्कल से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, आप साइकिल का 2-3 लेक्चर देख लोगे तो आप बोर्ड का तो ऐसे ही निकाल लोगे एग्जाम, मतलब अच्छे से करोगे समझ के, और रिवाइज करोगे और याद रहेगा तो अब इजिली बना लोगे आप जो भी बोर्ड्स का क्वेश्चन आए। तो ये बोल क्या रहा है, द लाइन 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 7 are diameters of a circle। मतलब ये दो क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है। अब डायमीटर से बहुत सारा हो सकता है, उसमें से 2 डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर का इक्वेशन दिया है, एंड सर्कल का एरिया दिया है आपको 49 पाई स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इक्वेशन निकालना है आपका इस सर्कल का।
तो अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे तो इजीली समझ सकते हैं कि सर ये वाला एक सर्कल है एंड इसका क्या है, दो डायमीटर दिया है मुझे, एक वाला डायमीटर ये, दूसरा वाला डायमीटर सर ये। और अगर दो डायमीटर होगा तो एक चीज आप सोचो, इसमें ये दोनों ही डायमीटर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, कोई बोल सकता है? सेंटर। हाँ, ये मेरा सेंटर बन जाएगा सर। ये तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया। और दूसरा बोल दिया गया है कि एरिया 49 पाई। अब एरिया का फॉर्मूला हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर, कि एरिया कितना होता है सर्कल का एरिया, बोलो। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसके पहले ही क्लास 10 का क्लास ले रहे थे, उसमें सर्कल ही पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी ये चीज था। पाई आर स्क्वायर 49 पाई आ जा रहा है, तो मेरा आर स्क्वायर आ जा रहा है 49। आर कितना आएगा भाई? 7। सर तो देखो ऑलरेडी मुझे ये सर्कल का रेडियस मिल गया, जो कि चाहिए था इक्वेशन को निकालने के लिए। बट हम तो ये नहीं जानते ना, ये जो सेंटर है ये 0 0 में है या कहीं और। कैसे करेंगे ये, निकालेंगे कैसे कि सर ये कहाँ है? आप हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन मालूम है, इसका भी इक्वेशन मालूम है, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, तो इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे ये ना मिल जाएगा। मतलब मुझे बेसिकली ये दो इक्वेशन सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। बात समझ आ रहा है या नहीं? और अगर हम देखेंगे कि ये 0 0 आ जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला फास्ट वाला मेथड से, मतलब ये वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। कहाँ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा दूसरा वाला पॉइंट से बना लेंगे। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके बहुत झटाक से। तो पहले क्या करेंगे, हम दिया क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 4y। अच्छा पहले इस इधर से क्या करेंगे, x को निकाल लेते हैं, 5 प्लस 3y बाई 2। दूसरा वाला दिया है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। तो x आ जाएगा 7 प्लस 4y बाई 3, और x का दूसरा वाला वैल्यू था 5 प्लस 3y बाई 2। 7 प्लस 4y बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 15 प्लस 9y, 14 प्लस 6y। सर 8y आएगा। तो 15 माइनस 14 1, और ये वाला इधर जाएंगे तो प्लस, अच्छा 8y कहाँ से आ रहा है भाई, कौन सा 8y आएगा? हाँ 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 बेटा 8y आएगा, राइट। तो ये आएगा 15 माइनस, तो ये वाला भी y आ जा रहा है, तो 0, तो y इक्वल्स टू -1। तो y आ जा रहा है तो x का वैल्यू बैठा दो इसमें, तो x भी आ जाएगा। क्या आएगा -1, तो 5 माइनस 3, 2/2 1। तो मेरा ये पॉइंट आ रहा है 1 कमा -1, मतलब ये वाला दूसरा वाला ये है, इससे बन जाएगा। अब देखो आपका रेडियस भी मालूम है, x1 y1, मतलब जो सेंटर था वो भी मालूम है। तो इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं। x माइनस x1 मतलब सर ये वाला होगा x1 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, माइनस अब -1 बनेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रेडियस मतलब 7 49, एंड दिस इज योर आंसर। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. बस। बट आप देखो आपके ऑप्शन में तो है नहीं, तो मुझे इसको ना स्प्लिट करना पड़ेगा फिर से। तो करो स्प्लिट इसको। स्प्लिट करने से क्या मिल जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 49। 1 इधर इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 47। ये बन जा रहा है आपका आंसर। अब देखो कौन से वाला से मैच कर रहा है। कहाँ गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, हाँ ऑप्शन डी हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? ये IEEE में आया था, तब के टाइम पे आया था, Yes, बट sir. ऐसा नहीं है कि तब के टाइम पे बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेवल सेम ही थे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये बहुत डुएबल क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते थे। समझ आया सबको? यस सर।
चलो भाई Yes, दूसरा sir. क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन 2 बोल क्या रखा है, if the incenter of an equilateral triangle is 1, 1 and equation of its one side is 3x plus 4y plus 3 equals to 0, then equation of the circumcircle of triangle is, options are ये आया था आपका, हाल ही में आया था, अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले समझ लेते हैं। इफ द इनसेंटर, बस अभी लोग फंस जाएंगे कि सर इनसेंटर क्या है, क्या है इनसेंटर। बोलो बेटा इनसेंटर क्या है, किसको मालूम है इनसेंटर क्या है। बोलो भाई क्या होगा, क्या है इनसेंटर, किसी को मालूम नहीं, और हम लोग स्ट्रेट लाइन खत्म कर चुके हैं। बोलो बोलो थोड़ा Sir, याद करके। intersection point. किसका, बहुत सारे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, हो सकता है भाई। Sir, triangle का. ट्रायंगल का किसका इंटरसेक्ट करना है, ट्रायंगल का क्या इंटरसेक्ट करेंगे हम, साइड करेंगे, एंगल करेंगे या कुछ और क्या करेंगे हम Angle, जैसे। sir, angle करेंगे. हाँ तो आपको बोलना होगा ना कि सर, और एंगल में भी बहुत सारा एंगल हो सकता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा। Sir, एंगल बाइसेक्टर होगा bisector of the इंटीरियर का, triangle. इंटीरियर का एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर मैं बोलने जाऊं तो ये वाला सर ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल है, ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, जहां मीट करेगा दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसेंटर। बात समझ आ रहा है मेरा। अब Yes, क्वेश्चन sir. क्या बोल रहा है, इफ द इंसेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस, इंसेंटर बोल दिया है, एंड इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड का इक्वेशन दिया है दिस, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल के, मतलब मान लो ये वाला आपका ट्रायंगल है, इसको अराउंड करके तो जो सर्कल बनाओगे दिस इज द सर्कम सर्कल। तो आपका क्वेश्चन बन क्या रहा है पहले देखते हैं थ्रू डायग्राम। पहले तो सर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इक्विलैटरल वाला, कर लिया भाई, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, एंड देन हम ड्रॉ करेंगे एक रेडियस मतलब सर्कल। ठीक है, तो ये लगभग टच तो कर जा रहा है। चलो, तो ये बन गया आपका सर्कम सर्कल वाला एक, जो कि ट्रायंगल को अराउंड करके बैठा है। और ये ट्रायंगल जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो तीनों साइड होगा सेम ना होगा, और अगर तीनों साइड सेम होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना इस केस में, क्योंकि इक्विलैटरल के केस में
इन सेंटर और सेंटर सारे एक ही पॉइंट में आ जाता है, जो कि दिस पॉइंट। और अगर मैं बोलने जाऊं तो ये वाला आपका सर्कल का भी सेंटर बन जाएगा, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब हर एक एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। समझ आया कि नहीं? ये वाला इसका सेंटर है, ये वाला इसका सेंटर है भाई, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. समझ आया आई होप। अब कैसे करेंगे, मुझे निकालना क्या है, ये वाला ट्रायंगल जो है इसका बहुत कुछ दिया है, मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए। अब सर्कल का इक्वेशन के लिए आप एक चीज देखो, मुझे चाहिए क्या, पहले रेडियस तो चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना बोलो, Yes, हाँ या sir. ना बोलो। और ये वाला जो Yes, इन sir. सेंटर है यही आपको दिया है क्वेश्चन में, 1, क्या दिया था, 1,1। तो आपको तो ये मिल गया, मतलब ये ऑलरेडी है। अब मुझे चाहिए इसका रेडियस, रेडियस मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि इसको अगर मैं ओ ले लूं तो ओ ए या तो ओ बी या तो ओ सी, क्योंकि तीनों का तीनों ही आपका रेडियस है। Yes, sir. और इसके केस में ना, ये पर्टिकुलर इक्वेटोरियल के केस में होता है कि अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आपका एल्टीट्यूड बनेगा जो कि 90 डिग्री होगा, और ये इसी के थ्रू जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल के बेस से सारे सेम ही हो जाता है, आपका एंगल बाइसेक्टर, इंसेंटर, आपका जो वो क्या बोलते हैं मीडियन, सब सेम हो जाता है, ऑर्थो सेंटर सारे के सेम हो जाएगा इस केस में, ठीक है? क्योंकि ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, तो यही आपका एल्टीट्यूड भी बन जाएगा। अगर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये 90 डिग्री की जगह ऑपोजिट साइड में गिरेगा, और दिस इज ऑल्सो एल्टीट्यूड, मतलब ये 90 डिग्री हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. और मैं मान लेता हूँ इस तीनों साइड में से किसी एक साइड, मान लेते हैं ये वाला साइड का इक्वेशन आपको दिया है 3x + 4y + 3, सो 3x + 4y + 3 दिस इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हाँ या ना बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. एक चीज देखो इसमें, Yes, आप sir. हम क्या करेंगे अभी, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला पॉइंट से, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दिन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका जो सर्कम सर्कल है उसका इक्वेशन चाहिए। तो हम ये जो ओ देख रहे हो ना, ओ, और ये इसका पॉइंट का नाम देते हैं, चलो मान लेते हैं दिस इज एम, दिस एम, हमें ये ओ एम निकालना है। आप बोलोगे सर ओ एम क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर हम ओ एम निकाल लेंगे ना, ध्यान से देखो, तो ये वाला ट्रायंगल निकाल के ओ बी एम वाला यूज करके हम ये वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ओ एम निकाल लेंगे, और ये एंगल ऑलरेडी हम जानते हैं, ये वाला एंगल जानते हैं ना, कौन बोल सकता है कितना आएगा ये एंगल? 60. ध्यान से देखो मैं कौन सा वाला बोल रहा हूँ, मैं ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, थोड़ा बड़ा करते हैं, ये 30 वाला degree. बोल रहा हूँ, ये वाला 30 डिग्री। तो अगर मैं ओ 30. बी एम वाला लूंगा तो इसका अगर ओ एम निकाल लूंगा, मान लेते हैं ओ एम का वैल्यू 2 और ये वाला एंगल 30, तो मैं परपेंडिकुलर मतलब ओ एम बाई ओ बी कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू साइन 30, और ओ एम मतलब ओ बी आ जाएगा ना कि ओ एम बाई साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2. तो 1/2 कर देंगे, और ओ एम अगर आ जाएगा तो मैं ओ बी निकाल जाऊंगा, और ओ बी मतलब क्या है, रेडियस ना है। ये टोटल समझ आया मैंने जो किया? Yes, sir. Yes, sir. फिर से मैं प्रॉब्लम करूंगा, फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ और एम के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अब बोलोगे सर ये कैसे निकाल सकते हैं, किसको याद है, ओ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ये एम, एम मतलब एम क्या है, एम पॉइंट जो है ये बीसी के ऊपर ही खड़ा है ना, तो बीसी मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है सर। एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसको याद है? यही सब चीज आपको पढ़ना है बेटा, अगर रिविजन में रहोगे चटाक से बोल सकते हो। और ये चीज मैं दूसरा बार बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा इस चीज बोलने में। किसको याद है कि एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को डिराइव करके देखना था। x1 plus v/1 v/1 plus c upon and root a square plus b square mod. बहुत खूब, अगर कोई इक्वेशन रहता है सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मेरा अगर कोई पॉइंट x1 y1 रहता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा सर
वो p मान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ a(x1), मतलब इसको बैठा हो इसमें by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट स्क्वायर y का स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस स्क्वायर। बी ये स्क्वायर। था आपका फॉर्मूला, मैंने साइड में लिख दिया। अब इसको अप्लाई कर दो इसमें, तो देखो p मतलब डिस्टेंस क्या आ जाएगा OP, सॉरी OM कितना आएगा मॉड्यूलस ऑफ, इसमें आप बैठा दो तो ऊपर आएगा 3 + 4 + 3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 3 + 3 10, तो 10/5 5 आएगा 2। तो OM का वैल्यू आपका आ जा रहा है 2, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 2 आ जा रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल को ले आऊं इधर, इधर मैं ड्रॉ करके ले रहा हूँ OAM, तो आपको देखो क्या आ जा रहा है आपका इधर से OAM ट्रायंगल का, देखो आप ये वाला जो है आपका क्या है 90 डिग्री ना है, और अगर 90 डिग्री होगा ये O है, ये M है और ये A है, राइट OABM, सॉरी नॉट A, दिस इज B, दिस इज B। तो अब देखो आपको ये मिल गया 2, और मुझे OB चाहिए, और मुझे BM का जरूरी नहीं है, मुझे ऑलरेडी 30 डिग्री मालूम है, तो मैं बोल सकता हूँ ना OM/OB दिस इज इक्वल टू sin 30। हाँ या ना बोलो, और आप बोलोगे सर OM का वैल्यू 2 है, 2/OB इक्वल्स टू 1/2, और आप बोलोगे सर OB इक्वल्स टू 2 × 2 4, तो आपका ये आ गया कितना OB जो है 4 आ गया ना, मतलब दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सो हम बोल देंगे रेडियस ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना बोलो, यस बस बात खत्म सर, क्योंकि ये सर्कल का मुझे सेंटर मालूम है जो कि O था दिस पॉइंट पे, और रेडियस मालूम है, तो यूजिंग फॉर्मूला क्या x - x1 जो कि 1, y - y1 जो कि 1, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस मतलब 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। तो x² - 2x + 1 y² - 2y + 1 इक्वल्स टू 16। सो x² - 2x + y² - 2y इक्वल्स टू 14, एंड यही आपका आंसर बन जा रहा है। आई होप यही क्वेश्चन में भी है। कौन सा वाला बनेगा फिर, x² + y² प्लस कौन सा वाला बन रहा है भाई, क्या था प्लस x² y² -2x - 2y, अच्छा दोनों ही माइनस है, -2x - 2y - 14, ये वाला ऑप्शन है। समझ आया सबको, ये यस मेंस का यस क्वेश्चन सर। है, बहुत कुछ नहीं दिया था। अगर बेसिक फार्मूला याद रहेगा ना आप कर लो, मैंने फार्मूला के साथ साथ डिराइवेशन भी दिखाया था कि आपको याद रहे, और एक या दो बच्चे ही बोल पा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। पढ़ाई करो, सबको बोल रहा हूँ भाई यस सर। पढ़ाई करो। और ये सब तो बेसिक, मतलब ये सब क्वेश्चंस डिलेट आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा या नहीं मैं बोल नहीं सकता, बट हाँ आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन में बोल सकता है कि एक पॉइंट दे रहे हैं 1,2, इससे आप एक ही क्वेश्चन बोल देगा, उसका डिस्टेंस निकाल लो, तो फॉर्मूला तो लगेगा। और फॉर्मूला तो ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ रोबोटिक्स का फॉर्मूला है नहीं, बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग नहीं बोल पा रहे हो। मैंने डिराइवेशन भी दिखाया था इसलिए कि आपको याद रहे चीज, एटलीस्ट वो वाला यस अगर सर। याद नहीं रहा तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो याद कर लो भाई, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, Yes, sir. चलो दूसरा वाला देखते हैं टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अब देखेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है सर ये, कौन बोल सकता है क्या है, किसी को कोई आइडिया, क्योंकि सर्कल ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, मैं इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बेसिक कुछ मुझे बोल दो, हेल्प कर दो मुझे भी, नहीं तो सिर्फ मैं ही कराऊंगा आप बैठे रहोगे, राइट। तो क्या है, किसी को आइडिया है इसके बारे में कुछ, सॉरी बोलो बेटा बोलो। अच्छा सब चुप बैठे हैं, चलो मैं ही देखता हूँ कि ये वाला आपका स्क्वायर सर्कल है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस The 2y linear प्लस 3 = 0। ये सब कहाँ से आ रहा है हम देखेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सही बोला आप।
तो ये मान लो आपका सेंटर है एक सर्कल का, सेंटर भाग गया, कहाँ गया भाई, ये एक सेंटर है, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटर है इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, सी से लिख देते हैं, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1, एंड इसका एक रेडियस भी होगा सर, ये वाला रेडियस मान लेते हैं, दिस इज रेडियस। ये वाला जो पॉइंट होगा p h k मान लेते हैं। चलो, तो हमने अभी अभी देखा था कि ऐसे अगर होगा तो इक्वेशन क्या बनता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस अगर r होगा, दिस इज r स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, यस सर। बस इसको आप ब्रेक करो तो आएगा सर एक्स स्क्वायर 2x x1 x1 स्क्वायर y स्क्वायर 2y y1 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर आप देखो x के साथ जो जो टर्म है ये वेरिएबल वाला टर्म है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम, माइनस 2x x1, या तो 2x1 x लिख लेते हैं, 2y1 y लिख लेते हैं, एंड प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर ले रहे हैं। अब एक चीज देखो, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसा करेंगे हम तो देखो इधर भी एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -2x1 और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट माइनस, सॉरी ओनली 2g, तो हम बोल सकते हैं सर 2g इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x1। इधर y का कोएफिशिएंट 2f, इधर y का कोएफिशिएंट -2y1, तो हम बोल सकते हैं सर 2f इक्वल्स टू -2y1। एंड जो c है कांस्टेंट टर्म और इधर ये टोटल टर्म आपका c बन जा रहा है, मतलब c इक्वल्स टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बात समझ आया कि नहीं? यस सर। और इधर से हमारा जो g आएगा वो -x1, f आएगा -y1। और अब देखो मेरा सेंटर क्या था, x1 y1, तो मैं बोल सकता हूँ सर x1 y1 जो आएगा आपका दिस इज -g, -f। इसीलिए अगर डायरेक्ट इसी फॉर्म में आपका आएगा ना कोई क्वेश्चन इक्वेशन, आप डायरेक्ट इधर से g और f निकाल के उसका नेगेटिव वाला ही बना सकते हो इसका सेंटर। बात समझ आया मेरा? यस। हाँ या ना बोलो। और इधर से मेरा Yes, sir. r क्या था सर, r सर रेडियस, तो इधर से r स्क्वायर को इधर लाओ तो r स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c। और r स्क्वायर को आप बोल सकते हो सर x1 का मतलब क्या था, देखो x1 इधर से आ जाएगा माइनस ऑफ g, तो आप बोल सकते हो सर ये माइनस ऑफ जी का होल स्क्वायर जी स्क्वायर ही बोलेंगे, इसको माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर ही बनेगा माइनस सी। सो रेडियस बन जाता है आपका इधर से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको ये डिजिट याद रखना है कि सेंटर जो होगा अगर इस फॉर्म में रहेगा कभी तो सेंटर डायरेक्ट बोल दोगे आप माइनस जी कमा माइनस एफ, रेडियस आप बोलोगे कितना सर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। फिर से मैंने कैसे आया ये वाला चीज भी आपको दिखा दिया, तो आपको भूलने का कोई शिकायत ही नहीं होना चाहिए सर कि फॉर्मूला ही भूल रहे। अगर एक बार खुद के हाथ से कर लोगे ना, पेन एंड पेपर से ये चीज बना लोगे ना, तो बेटा मैं तो एश्योर कर सकता हूँ इतना कि अगर आप ढंग से चीज को समझोगे तो भूलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट मतलब थोड़ा अगर रिवाइज भी बीच बीच में करते रहोगे। तो ये रहा इतना तक, किसको समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बोल सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बेटा। लग गया पता। सबको समझ आ गया, चलो फिर वाला ठीक है समझा फिर। Yes, दो sir. अच्छे। तो एक बार एक क्वेश्चन वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आज का क्वेश्चन 3 होएगा आई गेस। बोल रहा है ए स्क्वायर इज inscribed इन द सर्किल, मतलब एक सर्किल के अंदर इसको दे रहे हैं हम, इसको स्क्वायर को क्या दिया है इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y plus 3 equals to 0. Its sides are parallel to the coordinates axis. Find coordinates of vertices of square. तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले देख लेंगे हम लोग कि एक स्क्वायर है सर, जिसको हमने एक सर्कल के अंदर दे दिया है और सर्कल का इक्वेशन दे दिया है. इट्स साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, मतलब इसका जो साइड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का पैरेलल है. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. तो पहले ना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाला बन गया स्क्वायर, लगभग बन गया. और ये वाला बन गया आपका सर्कल. तो क्वेश्चन में बोला गया है यही सर्कल का इक्वेशन. आप देखो सर्कल का इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हो ना सेंटर क्या है, क्योंकि देखो आप एक्स का कोएफिशिएंट था -2 और एक्स का कोएफिशिएंट ही होता है क्या, 2g. मतलब हम बोल सकते हैं सर 2g इक्वल्स टू -2, g इक्वल्स टू -1. एंड f का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट होता है 2fy. फॉर्मूला में देखो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा 2fy, तो y का कोएफिशिएंट जो है वही 2f और इसमें y का कोएफिशिएंट 4. सो 2f दिस इज इक्वल्स टू 4, f इक्वल्स टू 2. तो मैं बोल सकता हूँ सेंटर क्या होता है -g, -f. नेगेटिव है ये भी याद रखना. तो ये -1 माइनस तो 1 -2. मेरा जो सेंटर बन जाएगा सर ये बन जा रहा है 1 -2. हाँ या ना बोलो. Yes, और sir. ये स्क्वायर है तो मतलब अगर मैं इनका डायगोनल ऐसे क्रॉस कर दूंगा तो ये सेंटर के थ्रू ही जाएगा, कोई और उपाय है नहीं इसके पास. ये जो है सेंटर के थ्रू ही जाएगा. अब और एक देखो इसमें क्या दिया है. अगर ये हो जा रहा है 1, 2 और मैं रेडियस भी निकाल सकता हूँ इसका, क्योंकि जी और एफ मिल गया है. क्योंकि रेडियस कितना होएगा, रेडियस कितना होगा, फॉर्मूला क्या है. G square plus R square minus C. हाँ, तो अंडर रूट जी का स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा, एफ का स्क्वायर आएगा 4 और सी मतलब कांस्टेंट टर्म 3 दिया है इस केस में, तो दिस इज 3. सो 4 + 3 7, सॉरी हाँ 7 + 1 8. √8 मतलब क्या बन जाएगा सर. अच्छा एक मिनट प्लस सी या माइनस सी होता है बेटा, तो ये -c होगा. तो ये बन जाएगा √2. तो आपका रेडियस बन जा रहा है √2. मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला पोर्शन भी √2, ये वाला पोर्शन भी √2, ये वाला भी √2 एंड ये वाला भी √2. हाँ या ना बोलो. Yes. अगर गौर Yes, से sir. देखोगे ना आप किसी भी एक ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल को चारों में से, मैं इसको एडजस्ट करूंगा बट दिखाने के लिए बोल रहा था. देखो आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो पाइथागोरस यूज हो सकता है. हाँ या ना बोलो. Yes, sir. तो अगर पाइथागोरस यूज हो सकता है तो मैं स्क्वायर का Yes, sir. कोई भी एक साइड निकाल नहीं सकता हूँ क्या. हाँ निकाल सकता हूँ ना सर. ये √2 तो ये वाला बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर जो कि 2 और √4 अपना बन जाएगा 2. तो मतलब ये जो डिस्टेंस सर बन रहा है ये टोटल डिस्टेंस सर मेरा 2 बन जा रहा है. तो अगर मैं Sir. बोलूं बेटा अगर ये 2 बन जा रहा है तो अगर मैं इसको सेंटर मान के ऐसे अगर ड्रॉ कर दूं तो मेरा ये हाफ सर बन जाएगा 1
ये हाफ बन जाएगा 1। सेम तरीके से इतना वाला सर 1, इतना वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1, राइट। सर और अब देखो मुझे चाहिए क्या था सर, मुझे चाहिए था ये सर्कल, सॉरी ये जो आपका स्क्वायर था इसका चारों वर्टिसेस आपको मिल गया। आप देखो कैसे, आप ऑलरेडी इस पॉइंट पे बैठे हो, आपको जाना है इस पॉइंट पे, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इधर से राइट में जाएंगे एक, क्योंकि टोटल 2 था तो ये वाला 1 था, ये वाला 1 था, मैंने देखा तो इसमें 1 जाएंगे, तो ये 1 से 1 हो जा रहा है तो 2 हो जा रहा है ये वाला का पहला। और ये -2 पे था, मतलब ये वाला भी -2 है। ऊपर के साइड कितना 1 जाएंगे तो -2 + 1 हो जाएगा -1, तो ये वाला आ गया इसका। समझ आया कि नहीं? सर हाँ या ना बोल। Yes, sir. ये वाला कोई बोल दो, नीचे का यस राइट सर। वाला जो है, नीचे नीचे का राइट वाला आप बोल दो। आप में से कोई बोल दो, डायग्राम से ही हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये वाला मुझे बोल दो कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा। हम है इस पॉइंट में, आप इससे इधर जा रहे हो, फिर से सेम इससे राइट में जाओगे तो क्या होगा पहले? सर ये 1 था, राइट में 1 यूनिट जाना पड़ेगा, तो सर ये पहले से 2 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से नीचे के साइड आएंगे सर, नीचे के साइड 1 आओगे, नीचे मतलब माइनस होगा सर, तो -2 ऑलरेडी था और नीचे के साइड और -1 आ रहे हो, तो -1 -2 -3। सेम तरीके से मुझे इस पॉइंट पे भी जाना है, पाथ क्या होगा, इससे इस तरफ देन इस तरफ। इस पॉइंट पे जाना होगा क्या सर, इससे इस तरफ, मतलब इस तरफ देन ऊपर के साइड। तो ये 2 पॉइंट आप लोग बोल दो तो मैं समझ पाऊंगा कि आप समझ रहे हो, नहीं तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ बोल रहे। बोलो ये वाला पॉइंट कितना होगा, लेफ्ट का नीचे वाला, बोलो बेटा कितना होगा। समझ भी पा रहे हो या नहीं? नहीं तो फिर से मैं बोलूंगा, बोलो समझ आ रहा है या नहीं? डायग्राम से ही हो जाएगा ये प्रॉब्लम। सर फिर से समझा दो। तो मैं क्या निकाला, मैं डिस्टेंस निकाल लिया, सारे के सारे डिस्टेंस। मैं ऑलरेडी इस पॉइंट पे हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पे हूँ, ये वाला पॉइंट पे हूँ। और मैंने बाकी जो टोटल सर्कल था साइड्स निकाल लिया और बीच में से ये लाइन खींच लिया, तो बाकी जो है सारे के सारे जो डिस्टेंस मैंने निकाला बेटा, सारे के सारे 1 1 हो जा रहा था। ये 1, ये वाला 1, क्योंकि टोटल 2 है ना, ये साइड 2 है। ये देखो हमने रेडियस ये वाला साइड भी निकाल लिया, कहाँ गया साइड, अच्छा इधर से ही निकाला साइड। कैसे निकाला, देखो ये √2 था, ये भी आपका √2 था। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें बहुत क्लमजी हो जाएगा इतना चीज दिखाने में। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका ये वाला √2, ये वाला भी √2 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, √ऑफ क्या होता है, अगर दो एक राइट एंगल का ये वाला अगर x होता है, ये वाला y होता है, तो ये होता है √ऑफ x² + y²। यही काम इधर भी किया, √ऑफ √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो ये √4 2 बन जाएगा। मतलब ये टोटल लेंथ आपका 2 है, तो ये हाफ हाफ 1 ना बन जाएगा। सेम तरीके से टोटल आपका 2 है तो ये 1 1 बनेगा। सेम तरीके से टोटल आपका 2 है तो ये 1 ना 1 बनेगा। और सेम तरीके से टोटल आपका 2 है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। बस यही तो बोला ना। और आप हो अभी इस पॉइंट पे, कौन सा वाला पॉइंट पे, रेड कलर से लास्ट वाला दिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट पे हो। अब जाना है इस पॉइंट, मतलब मान लो ये वाला आप निकालने जा रहे हो, आप ये वाला वर्टिसेस निकालने जाओगे, लेफ्ट का टॉप। तो आप इस पॉइंट से पहले लेफ्ट में आओ, ऑलरेडी 1 -2 पे बैठे हो, लेफ्ट में जाओगे तो एक्स में जाना पड़ेगा, कितना 1 जा रहे हो, तो इसमें से आप 1 माइनस कर दो, तो 1 - 1, ये वाला आपका पहला वाला 0। फिर ऊपर जा रहे हो, मतलब y के एक्सिस पे जा रहे हो ऊपर, मतलब पॉजिटिव y में जा रहे हो, कितना 1 डिस्टेंस। तो आप ये -2 से 1 ऐड करोगे तो ये -1 आएगा। समझ आया? यस सर। तो कोई मुझे सर ये लास्ट वाला सर पॉइंट बोल दो, सब मैं ही बोल दिया, तो ये वाला पॉइंट बोल दो कोई मुझे, नीचे का लेफ्ट वाला। बोलो बेटा कैसे होगा। बोलो 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 कैसे होगा, समझ आया या नहीं? 0, -3। हाँ 0 तो आएगा क्योंकि सर 1 था तो लेफ्ट में आना है, तो सर 1 - 1 0, ठीक है।
फिर मैं -2 था, नीचे की तरफ 1 यूनिट आ रहा हूं, तो फिर से -1, तो 0,-3। सही बोला, समझ आया? तो चारों पॉइंट आपको मिल गया है। बहुत इजी प्रॉब्लम था, सिर्फ अगर डायग्राम समझोगे तो पॉइंट निकल। ये वाला तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, ये वाला माइंड कैलकुलेशन के थ्रू भी हो सकता था, डायग्राम से ही प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपका चारों क्या आ जा रहा है, 0,-3, सर 0,-1, 2,-3, 2,-1। दिस इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा पढ़ो। ठीक है बेटा, Yes, स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करो थोड़ा, आप खुद का भी पढ़ाई कर ही रहे हो अभी एग्जाम का, तो ये भी रिवाइज ही हो जाएगा उसके साथ साथ। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं दिन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।